हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाऊंगी फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो जैसे कि एयरवे जो है होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल मीन्स फॉरेन बॉडी इंटर कर जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने लगता है, ऐसा कुछ कंडीशन आपने देखा है एज अ नर्स, या फिर आपको इतना मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हो गया है, कुछ चला गया है एयरवे जिससे उसको प्रॉब्लम हो रहा है सांस लेने में या उसको दिक्कत हो रही है, आपको पता चलता है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एयर में कुछ चला गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे उसको रिमूव करोगे, ये पता होना चाहिए। तो बहुत से मेथड हैं उसको रिमूव करने के। जैसे कि एडल्ट के लिए अलग मेथड है, आप सेम सबके में एक जैसा नहीं कर सकते। एडल्ट का अलग है, इन्फेंट के लिए अलग है और प्रेगनेंसी के लिए अलग है। तो अगर फॉरेन पार्टिकल एयरवे में चला जाता है और उसको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने लगता है, तो आपको उसको रिमूव कैसे करना है, तो आज मैं वही पढ़ाऊंगी। तो अलग अलग मेथड है एडल्ट के लिए, अगर वो कॉन्शियस हो अनकॉन्शियस हो उस कंडीशन में कैसे करना है, अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है क्या करना है, और अगर वो जैसे कि अगर वो इन्फेंट है तो क्या कैसे रिमूव करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर पेशेंट जो है एडल्ट है, तो अगर एडल्ट है और तो उसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। एब्डोमिनल थर्स्ट, जिसको हेमलिच मैनवर भी बोलते हैं, फॉर रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए एडल्ट में एब्डोमिनल थर्स्ट और हेमलिच मैनवर यूज़ करेंगे। उसको परफॉर्म कैसे करते हैं, अगर पेशेंट एडल्ट है और वो कॉन्शियस है तो आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अगर पेशेंट एडल्ट है और वो कॉन्शियस है, मीन्स वो सोच समझ सकता है, मीन्स समझ सकता है, कुछ बोलो तो मतलब कि एकदम कॉन्शियस हो, वो चल फिर सकता है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको मान लो ये पेशेंट है, मान लो ये पेशेंट है, स्टैंड बिहाइंड द क्लाइंट। आप, ये क्लाइंट है, ये पेशेंट है, आपको उसके पीछे खड़े हो जाना है। मीन्स ये पेशेंट है, या आप हो, यहाँ पेशेंट है, यहाँ आप हो, तो पेशेंट के पीछे आपको खड़े हो जाना है। और मेक द फिस्ट, मीन्स आपको अपनी मुट्ठी ऐसे बनानी है, फिस्ट बनानी है ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस हैंड बिहाइंड बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस। तो जो जिफॉइड प्रोसेस होता है, मीन्स जैसे कि मान लो ये मैनुब्रियम हो गया, और ये स्टेनम, बॉडी ऑफ स्टेनम हो गया, ये जिफॉइड प्रोसेस। ये मैनुब्रियम है, मैनुब्रियम, ये बॉडी ऑफ स्टेनम, बॉडी ऑफ स्टेनम, ये बॉडी ऑफ स्टेनम, ये जिफॉइड प्रोसेस है, ये जिफॉइड प्रोसेस है। और ये यहाँ पे मान लो अम्बिलिकस है, ये स्टेनम का, ये मैनुब्रियम हो गया, ये बॉडी ऑफ स्टेनम, ये जिफॉइड प्रोसेस यहाँ पे हो गया, और ये है अम्बिलिकस। इन जिफॉइड प्रोसेस और अम्बिलिकस के बीच में आपको यहाँ पे फिस्ट रखना है अपना। फिस्ट रखने के बाद आपको क्या करना है, परफॉर्म 5 इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट। 5 बार उसको अपवर्ड एंड आउटवर्ड करना है, 5 बार उसको फिस्ट से प्रेस करना है, जिससे प्रेशर क्रिएट होगा थोरैसिक कैविटी में, एब्डोमिनल में। देन जो फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन बॉडी है, वो रिमूव हो जाएगा। तो मैं एक बार और इसको बता देती हूँ। अगर कोई पेशेंट है जिसको फॉरेन बॉडी एस्पिरेट कर लिया है, मीन्स इंटर हो गया है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, तो आपको उसको रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर पेशेंट मीन्स अलग अलग पेशेंट के लिए, मीन्स एडल्ट के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, ओबीज के लिए और इन्फेंट के लिए अलग अलग मेथड है। अगर वो पेशेंट एडल्ट है और कॉन्शियस है, वो फुली कॉन्शियस है, तो आपको क्या करना है, पेशेंट के पीछे खड़े हो जाना है, अपनी मुट्ठी बनानी है, और ये स्टेनम मीन्स ये जिफॉइड प्रोसेस और अम्बिलिकस, ये जिफॉइड प्रोसेस है यहाँ पे और ये अम्बिलिकस है, इन दोनों के बीच में फिस्ट को रखना है और 5 बार अपवर्ड इनवर्ड मूवमेंट करना है। तो वो प्रेशर क्रिएट होगा एब्डोमिनल कैविटी में और थोरैसिक कैविटी में, तो फिर वो प्रेशर क्रिएट करने की वजह से जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये था एडल्ट में, अगर वो कॉन्शियस है तो। और अब चलते हैं, अगर एडल्ट है, अगर वो अनकॉन्शियस है, एडल्ट है और वो अनकॉन्शियस है, तो आप उसको खड़े तो रख नहीं सकते क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है नहीं। अगर वो अनकॉन्शियस है तो उसको आपको सुपाइन पोजीशन में रखना है और सेम हेमलिच एब्डोमिनल मेथड, थर्स्ट मैनवर यूज़ करना है। सेम एज जैसे मैंने कॉन्शियस में बताया, बिल्कुल वैसे ही करना है। जिफॉइड प्रोसेस और अम्बिलिकस के बीच में 5 इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करना है अगर वो अनकॉन्शियस है, इन सुपाइन पोजीशन। लेकिन कॉन्शियस का मैंने स्टैंड पोजीशन में करना है बताया। स्टैंड पोजीशन में आप
आपको पीछे हो जाना है पेशेंट के खड़े होके, और आपको ऐसे पेशेंट को उसके पीछे खड़े होके ऐसे 5 बार फिस्ट पे जिफॉइड प्रोसेस अम्बिलिकस के बीच में आपको प्रेस करना है मुट्ठी बना के 5 बार इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो वो रिमूव हो जाएगा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से। और अगर वो अनकॉन्शियस है तो आपको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है और जिफॉइड प्रोसेस और अम्बिलिकस के बीच में जो है प्रेस करना है 5 टाइम इनवर्ड एंड आउटवर्ड, देन प्रेशर क्रिएट होगा और वो रिमूव हो जाएगा। देन अगर चिल्ड्रन है तो आपको क्या करना है, मैंने बता दिया एडल्ट का अगर वो कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस इस कंडीशन में आपको कैसे करना है। चिल्ड्रन का कैसे करना है, यूज़ एब्डोमिनल थ्रस्ट हेमरेज मैनूवर, सेम चिल्ड्रन में भी वही करना है जैसा कि एडल्ट का करना है। अब नेक्स्ट आते हैं इन्फेंट का, मीन्स अगर 1 साल तक का, मीन्स अगर इन्फेंट है तो उसको कैसे करना है। अगर उसने कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है तो उसको आपको फॉरेन पार्टिकल चला गया तो आपको कैसे रिमूव करना है। अगर वो इन्फेंट है तो आपको क्या करना है, प्लेस द इन्फेंट इन प्रॉन पोजीशन इन हैंड, मीन्स अब वो इन्फेंट है, मान लो ये इन्फेंट है, उसका ये सर है, हाँ ये फेस है और ये बॉडी है, तो इन्फेंट है उसको आपको ऐसे नहीं रखना। ये मान लो ये फेस है और ये बैक है, ये बैक हो गया, तो आपको ऐसे पेशेंट को प्रॉन पोजीशन में रखना है, मीन्स बैक उसका और सर पीछे होना चाहिए, माउथ जो है वो नीचे होना चाहिए, ऐसे आपको बच्चे को रख लेना है। और दोनों स्कैपुला के बीच में आपको 5 स्लैप करना है, मीन्स प्लेस द इन्फेंट इन प्रॉन पोजीशन इन हैंड, मीन्स प्रॉन पोजीशन में आपको रखना है पेशेंट को और परफॉर्म 5 बैक स्लैप बिटवीन बोथ स्कैपुला, जो शोल्डर ब्लेड होते हैं दोनों के बीच में 5 बैक स्लैप करना है। देन फिर क्या करना है, टर्न इन्फेंट इन सुपाइन पोजीशन एंड परफॉर्म 5 चेस्ट थ्रस्ट। मतलब मान लो ये इन्फेंट है, हाँ ये इन्फेंट है, आप इसको ऐसे नहीं रखोगे, ये फेस है, मान लो ये बैक है, तो फेस को आपको क्या करना है, ये फेस है, सॉरी ब्लर दिख रहा है, ये फेस है तो आपको ऐसे रखना, फेस नीचे रहेगा और पीठ उसका मीन्स बैक उसका पीछे रहेगा, मीन्स ये जो होता है पीछे ना पीठ पे ही स्कैपुला जो होता है, स्कैपुला इसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, ये दोनों के हाथ में मान लो ये स्लैप है तो आप इसको 5 स्लैप मारोगे, ऐसे 5 स्लैप मारोगे ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए, मीन्स ऐसे मारोगे और ये फेस नीचे रहेगा और ऐसे 5 बैक स्लैप करोगे दोनों शोल्डर स्कैपुला के बीच में। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऐसे आपने लिया था, अब उसको बच्चे को टर्न करना है इन सुपाइन पोजीशन। देन आपको चेस्ट पे 5 टाइम जो है वो स्लैप करना है, मीन्स जैसा कि आपने बच्चे को पीछे ऐसे करके प्रॉन पोजीशन में दोनों शोल्डर के दोनों स्कैपुला के बीच में 5 बैक स्लैप मारा, बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है, फिर इसको सुपाइन पोजीशन में करके 5 चेस्ट स्लैप मारना है। तो ये हो गया क्या, इन्फेंट में इस तरह से फॉरेन बॉडी को ऐसे रिमूव करेंगे अगर वो इन्फेंट है तो। एक बार और मैं इसको पढ़ दे रही हूँ, प्लेस द इन्फेंट इन प्रॉन पोजीशन इन हैंड, देन उसको परफॉर्म 5 बैक स्लैप बिटवीन बोथ स्कैपुला, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बोथ स्कैपुला, एंड देन उसको टर्न द इन्फेंट इन सुपाइन पोजीशन एंड परफॉर्म 5 चेस्ट थ्रस्ट, सुपाइन पोजीशन में फिर उसको करना है, फिर 5 चेस्ट थ्रस्ट स्लैप करना है। देन इससे वो फॉरेन पार्टिकल्स रिमूव हो जाएगा प्रेशर की वजह से। देन चलते हैं नेक्स्ट, मैंने क्या पढ़ा दिया, एडल्ट का पढ़ाया अगर वो कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है, और चिल्ड्रन का पढ़ाया सेम एज एडल्ट करना है, और अगर वो इन्फेंट है तो इन्फेंट का भी बता दिया कैसे करना, मीन्स बहुत छोटा बच्चा है तो आपको कैसे करना है। अब नेक्स्ट मेथड है क्या है, अगर प्रेग्नेंट क्लाइंट है, मीन्स प्रेग्नेंट लेडी है और ओबीज कोई बहुत ही मोटा है, बहुत ही ओबीज है, तो उस क्लाइंट के लिए कैसे करना है, क्योंकि फैट ज़्यादा डिपॉजिट होने की वजह से वो नहीं करना, वैसे नहीं हो पाएगा, तो आपको अलग है, जैसे कि परफॉर्म 5 चेस्ट थ्रस्ट इन मिडल ऑफ स्टेनम। स्टेनम जो है, स्टेनम जैसे मैंने बताया मैनोब्रियम, बॉडी ऑफ स्टेनम, जिफॉइड प्रोसेस एंड देन अम्बिलिकस। तो पिछली बार एडल्ट में कैसे हम कर रहे थे या चिल्ड्रन में कैसे कर रहे थे, ये अम्बिलिकस और जिफॉइड प्रोसेस के बीच में यहाँ पे स्लैप प्रेस कर रहे थे, लेकिन अगर प्रेग्नेंट क्लाइंट है, ओबीज क्लाइंट है, तो उस कंडीशन में आपको 5 चेस्ट थ्रस्ट करना इन मिडल ऑफ स्टेनम। जो स्टेनम है, मान लो ये स्टेनम है, तो इसके बीच में यहाँ पे आपको 5 चेस्ट थ्रस्ट करना है, 5 चेस्ट थ्रस्ट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन।
सॉरी फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऐसा हो गया है फॉरेन पार्टिकल जो है एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो कौन कौन से मेथड से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, अगर एडल्ट है, अगर चिल्ड्रन है, अगर इन्फेंट है, और अगर प्रेग्नेंट लेडी या ओबीज क्लाइंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट करके भी बता दिया करो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या आपको अब कौन से टॉपिक नर्सिंग का पढ़ना है। मैं वो ज़रूर पढ़ाऊँगी। बाकी मैं तो पढ़ा ही रही हूँ जो भी टॉपिक्स है नर्सिंग का। तो अगर आप नए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ, जो भी न्यू टॉपिक लेकर आऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। और दूसरों को भी शेयर कर दिया करो, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।